Okay, good morning everyone. On behalf of Bhopal Management Association, I welcome all of you in this fourth session of short-term training course. Today, Ajay Kumar Verma Sahab will make the session on classroom management. So before start the session, I would like to introduce him. Verma Sahab is a BTech in Mechanical Engineering from IIT DHE 1977. Worked in BHE for 37 years in various functions and retired as General Manager in 2014. Possesses 36 professional qualifications, currently providing consultancy to the industry and educational institutions for quality, productivity, management, behavioral sciences, environment, production, agriculture, etc. He is also currently our honorary secretary of Bhopal Management Association. With this, so friends, we are fortunate that today we have Ajay Kumar Verma sir. So, sir, over to you, sir. Unmute कीजिए sir, unmute. ओके, थैंक यू वेरी मच। आपने स्क्रीन शेयर कर दिया आमिर जी? कर दिया सर, कर दिया। ओके, तो फ्रेंड्स, जैसा कि आज का सेशन है क्लासरूम मैनेजमेंट, तो आई एम श्योर आप इस सेशन को एंजॉय करेंगे और मेरी कोशिश ये रहेगी कि जहां तक हो सके इसको इंटरेक्टिव बनाऊं, सेशन को इंटरेस्टिंग बनाऊं और इंटरेक्टिव बनाऊं ताकि आप इस सेशन को एंजॉय कर सकें और अच्छे से एंजॉय करें। मेरी ये दिली इच्छा है कि आप इसको एंजॉय करें और हम लोग इकट्ठे जो है अपना जो आज का जो ज्ञान प्राप्ति की जो हम लोगों का लक्ष्य है उसमें हम लोग दोनों मैं और आप सब इकट्ठे होकर आगे बढ़े। मैं प्रेजेंटेशन स्टार्ट कर रहा हूं। मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको कोई क्लैरिटी ना हो, कभी किसी बात में कोई क्लैरिटी ना इमर्ज हो रही हो मेरे बोलने में, तो कृपया उसी समय बता दें ये बात। आप अपने आप को अनम्यूट कर लें और बता दें ताकि हम जब आगे बढ़े उससे पहले सब कुछ क्लियर हो जाए। तो अपने आप को अनम्यूट कर लीजिएगा और आगे बढ़ाइएगा और जो कुछ भी आपका डाउट हो उसको बताइएगा। फ्रेंड्स, ये हमारा टॉपिक है क्लासरूम मैनेजमेंट और मैं अजय कुमार वर्मा हूं, फॉर्मर GMBHL, और मैं सेक्रेटरी भोपाल मैनेजमेंट एसोसिएशन। और ये जो प्रोग्राम हो रहा है मॉडल ITI गोविंदपुरा भोपाल के लिए हो रहा है, जिसका कि बहुत नाम है। मैं तो कहूंगा इसका बहुत नाम है और एक मॉडल की तरह इसको स्थापित किया गया है। फ्रेंड्स, आज के हमारे जो कंटेंट्स हैं वो ये हैं, हम इन पॉइंट्स को, ये 5 पॉइंट्स हैं, इनको हम डिस्कस करेंगे। यानी हम पढ़ते इंडिविजुअल पॉइंट को, हम जब जाएंगे तो हम उसको पढ़ते जाएंगे। कुछ आप फोटोग्राफ्स देखिए, इंटरेस्टिंग लगेंगी आपको फोटोग्राफ्स। सब क्लासरूम से रिलेटेड हैं। हालांकि ये बच्चों के लिए हैं। आप लोग जो है मॉडल ITI के अंदर जो बच्चे हैं वो बड़े हैं, लेकिन कुछ एस्पेक्ट्स हैं जो छोटे बच्चे बड़े बच्चों में एक जैसे होते हैं, तो आपको ये देख के मजा आएगा। फ्रेंड्स, अब हम पहला पॉइंट पे आते हैं कि मैनेजमेंट, हमारा जो आज का टॉपिक है क्लासरूम मैनेजमेंट है। तो क्या आप में से कोई हमें बता सकता है मैनेजमेंट क्या होता है? मैनेजमेंट क्या होता है?
मैनेजमेंट की हम लोग बहुत बातें करते हैं। आप में से जो भी समझता हो या कुछ बोलना चाहता हो तो अपने आप को अनम्यूट करके जरा बताइए इसके बारे में कि मैनेजमेंट क्या होता है। एक हमें मैसेज आया टू मैनेज थिंग्स इन ए प्रॉपर वे। यस, ठीक है ये। और कोई मैसेज और कोई फीडबैक? चलिए मैं बताता हूं इसको, मैनेजमेंट को, कि मैनेजमेंट क्या है। देखिए, ये मैनेजमेंट की एक डेफिनेशन है। ये मैनेजमेंट की डेफिनेशन है विकिपीडिया में, लेकिन हम इसको नहीं पढ़ते। मैनेजमेंट को हम सिंपल वे में समझने की कोशिश करते हैं कि मैनेजमेंट क्या होता है। आप कोई भी चीज प्लान करिए। प्लान, कोई भी आप काम करते हैं उसको प्लान करिए, उसको, उस काम को अंजाम दीजिए, बीच बीच में चेक करते रहिए, और अगर कहीं कोई गड़बड़ हो रही है तो उसको एक्ट करिए, उस पर काम एक्शन लीजिए। बेसिकली ये मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के अंदर आप, जब आप प्लान करते हैं तो आप पॉलिसीज, स्ट्रेटेजीज, ऑब्जेक्टिव्स, रिसोर्सेज, डिटेल्स, ये सब आप प्लान करते हैं। आपको रेलवे स्टेशन जाना होता है तो भी आप उसको मैनेज करते हैं। तो आप सोचते हैं क्या मेरे ऑब्जेक्टिव्स हैं, मेरे पास रिसोर्सेज क्या हैं, टैक्सी है, मेरे पास अपनी गाड़ी है, मेरा बच्चा छोड़ आएगा, पास में है तो मैं पैदल चला जाऊंगा। ये सब प्लान होता है। फिर इसके हिसाब से आप एक्शन लेते हैं, इंप्लीमेंट करते हैं। फिर आप बीच में चेक करते हैं। मान लीजिए आपकी गाड़ी टैक्सी में जा रहे हैं, कहीं किसी तरह से, किसी वजह से लेट हो रही हो, किसी वजह से, और आपकी गाड़ी निकल ना जाए, तो आप प्लान करते हैं कि आप हमारा रास्ता बदलो, ये रास्ता ठीक नहीं है, दूसरे रास्ते से जाएं। तो उसको आप चेकिंग कहते हैं। और एक्शन, इसके बेसिस पे आप एक्शन लेते हैं फॉर इम्प्रूवमेंट, कि आगे से आप कभी ये इस तरह का काम करेंगे, दोबारा से कभी स्टेशन जाना होगा तो आप सिचुएशन को मैनेज कैसे करेंगे। तो मैनेजमेंट का मतलब होता है कि आपके पास जो रिसोर्सेज हैं उसको देखते हुए आप अपना काम को प्लान करिए, उसको इम्प्लीमेंट करिए, बीच में चेक करते रहिए, और इम्प्रूवमेंट के एक्शंस लेते रहिए। ये सारी चीजें आती हैं, तब कहीं जाके हम कहते हैं कि मैनेजमेंट, हम मैनेजमेंट पे काम कर रहे हैं। तो ये होता है मैनेज। अब हम देखते हैं कि क्लासरूम और स्टूडेंट्स, इसमें क्या क्या वेरिएंट्स होते हैं। क्लासरूम के क्या क्या टाइप होते हैं? क्या कुछ पूछना चाह रहे हैं? क्लासरूम के क्या क्या टाइप्स हो सकते हैं? नॉर्मल क्लासरूम, नॉर्मल स्कूल, या कॉलेज का जो जनरली जो क्लासरूम होता है, जो आपके ITI का है, वो वहां पे भी क्लासरूम्स होंगे, और उसके अलावा वहां पे वर्कशॉप्स होंगी। और दूसरा है कि स्पेशल लेक्चर के लिए कभी कोई जाता है कहीं पे, अपने अपने बच्चों के लिए नहीं, दूसरे बच्चों के लिए, तो एक कोई वहां का क्लासरूम एक अलग हो जाता है। फर्क सिर्फ ये है कि अपने स्कूल के बच्चों को हम पहचानते हैं,
नई जगह के ऊपर नए तरह के बच्चे मिलते हैं जिनके बारे में हम ज्यादा नहीं जानते। जहां तक अपना कॉलेज है वहां पे हम अपने बच्चों को अच्छे से पहचानते हैं और समझते हैं। स्टूडेंट्स में क्या क्या वेरिएशंस होते हैं? एक होता है KG1 से क्लास 5 तक के बच्चे होते हैं, क्लास 6 से क्लास 12 तक के बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं, कॉलेज स्टूडेंट्स और बड़े हो जाते हैं। आपके यहाँ के जो ITI के बच्चे हैं वो कॉलेज स्टूडेंट्स की उसमें एक ग्रुप में आएंगे। और फिर ग्रोन अप्स। ग्रोन अप्स मीन्स जो बहुत ही कई बार जैसे आप लोग हुए, फैकल्टी मेंबर्स हुए, कॉलेज के फैकल्टी मेंबर्स हुए, तो उनको हम उस कैटेगरी में रखते हैं, ग्रोन अप। हर एक ग्रुप के अपने अपने चैलेंजेस होते हैं। KG1 और KG2 और क्लास 1 के बच्चे बहुत छोटे होते हैं, उनके लिए हमारा पढ़ाने का रुख अलग होता है। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते जाते हैं हमारा रुख बदलता जाता है, तब हमारा कंसंट्रेशन दूसरी तरफ जाता है। और ग्रोन अप्स के साथ सही बताएं तो वो एक वर्कशॉप जैसा हो जाता है कि जिसमें हम विचारों का आदान प्रदान करें, आप हमें कुछ बताएं, हम कुछ आपको बताएं। तो सही मायने में तो मैं तो यही चाहता हूं कि हम जो है ये एक वर्कशॉप की तरह इस सेशन को लें। मैं अगर आपसे कहूं कि आप कभी भी बीच में कुछ भी बात करने के लिए अपने आप को रोक सकते हैं और अपना जो है अपने आप को अनम्यूट करके और आप जो अपनी बात कहना चाहें वो कह सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, कोई चीज समझ नहीं आ रही हो तो वो पूछ सकते हैं। ये आपके पास लिबर्टी है, जब चाहे रोक के मेरे को रोक सकते हैं और कुछ कहना चाहें कह सकते हैं। इसमें एक नोट है कि इस प्रेजेंटेशन में मैंने स्कूल बच्चों की फोटोग्राफ्स और वो सब दिखाए हैं, लेकिन ये काफी सारी बातें बड़ों के लिए भी इक्वली एप्लीकेबल होती है। अच्छा, और जो फैकल्टी मेंबर्स होते हैं जैसे कि आप लोग हैं, फैकल्टी मेंबर्स हैं, ट्रेनिंग ऑफिसर्स हैं और दूसरे ऑफिशियल्स हैं ITI के, तो वो लोग भी पेरेंट्स होते हैं। इसलिए अगर आप ये लेक्चर अटेंड करते हैं तो आप दोनों ही तरह से फायदा है कि आप अपने बच्चों को भी घर में भी आप उसको उस तरह से ले सकते हैं, उनको बता सकते हैं और क्लासरूम में भी आपके लिए हेल्पफुल हो जाए। अब आप बताइए, मैनेजमेंट का एक बहुत बड़ा रूल ये है कि हमें प्लान करना मतलब उसका एक पार्ट है कि हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या, हमारे उद्देश्य क्या होते हैं क्लासरूम मैनेजमेंट के। मैं ये चाहूंगा कि आप बताइए ये बात कि क्लासरूम मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। आई होप मैं सबको सुनाई दे रहा हूं। यस, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। सुनाई पड़ रहा है सर? बहुत अच्छा। अब मैं ये सुनना चाहूंगा, जैसे आपने बताया कि क्लासरूम मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स हमारे क्या होते हैं, हमारे उद्देश्य क्या है क्लासरूम मैनेजमेंट के। ये तो बड़ा आसान है, सब लोग बता सकते हैं, सिर्फ हमें अपनी थोड़ी झिझक दूर करनी है। आप बता सकते हैं, बताइए। थोड़ा कुछ एक दो बताइए, चलिए ज्यादा नहीं, एक दो ही बताइए। हम क्लासरूम मैनेजमेंट किस लिए चाहते हैं, बताइए। मैं आपसे सुनना चाहता हूं, पार्टिसिपेंट से सुनना चाहता हूं ये बात, और मैं सेशन को इंटरेक्टिव बनाना चाहता हूं ताकि आपका भी इन्वॉल्वमेंट हो और आपको मजा आए। ओम प्रकाश शुक्ला साहब आप बताइए, या माधुरी जी आप बताइए, खुशबू जी आप बताइए, रेखा जी आप बताइए,
राजेंद्र सिंह जी, हरीश शर्मा जी, रेखा जी, शांति जी, अब बताइए आप। लोखंडे साहब, नरेंद्र जी, आपसे पता लगे तो मेरे को बहुत मजा आएगा। जी सर क्लास में बच्चों को पीसफुल और एक मैनरफुल तरीके से मेंटेन रखने के लिए। बिल्कुल सही कहा आपने। क्लासरूम मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव आपने बहुत अच्छे तरीके से बताया। क्या कोई और कुछ भी कोई और कुछ कहना चाहते हैं? कुछ और कहना चाहेंगे? हमारे कोई दोस्त और कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, हम तो सुनना चाह रहे हैं, आपसे सुन रहे हैं ना हम तो। चलिए, अच्छा, नहीं मैं तो बोलूंगा साहब। हाँ, आपसे सुनना चाहते हैं, क्योंकि बाद में तो हम ही मैनेज करते हैं ना, हमारी क्लास है, हमारी क्लास है तो हम मैनेज करते हैं ना। हाँ हाँ, अब ये आपकी क्लास है, आप मैनेज कीजिए। अब मैं अपने तरीके से मैनेज कर रहा हूँ सर, हाँ, इसीलिए मैं बिल्कुल। इन्वॉल्वमेंट चाह रहा हूँ आपका। लेकिन हाँ। चलिए मैं आपको बताता हूँ। जी जी, पहले कुछ टॉपिक दीजिए, उसके बाद में कुछ कोचिंग कीजिए। ठीक है, ओके। क्लासरूम मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स क्या है? डिसिप्लिन, यस पीसफुल एटमॉस्फेयर, यस, बिल्कुल। अंडरस्टैंडिंग ऑफ लेक्चर बाय स्टूडेंट्स, इन्वॉल्वमेंट ऑफ स्टूडेंट्स, यस। कंप्लीशन ऑफ टारगेट्स, जो आप टारगेट लेके चलती हैं वो भी कंप्लीट होना है। तो आपको मैनेजमेंट ऐसे करना है कि आप जो पढ़ाना चाह रहे हैं वो टारगेट कंप्लीट हो। टाइमलीनेस, समय के हिसाब से हो। इंप्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस, ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। बच्चों की परफॉर्मेंस में इंप्रूवमेंट हो। डेवलपमेंट इन बिहेवियरल एस्पेक्ट, और सबसे इंपॉर्टेंट है क्रिएशन स्पार्क। अगर आप स्पार्क बच्चों में पैदा कर सकें तो आप क्लासरूम बढ़िया से मैनेज कर रहे हैं। अल्टीमेटली हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि इंप्रूवमेंट हो और बच्चों में जो एक स्पार्क है वो हम पैदा कर सकें, ताकि वो अपने क्षेत्र में बढ़िया से बढ़िया। इस तरह से आप बहुत सारे और कुछ भी चूज सकते हैं, मेरे को ये इंपॉर्टेंट लगते हैं। मैंने आपको अब तक मैंने अराउंड मोर देन 1500 क्लासरूम्स एज फैकल्टी अटेंड किए हैं, फैकल्टी मेंबर की तरह, और मेरे को ये पॉइंट्स खास तौर से इंपॉर्टेंट लगे, लेकिन और भी बहुत हो सकते हैं। मैं बीएचएल के अंदर फैकल्टी मेंबर था बहुत सारे सब्जेक्ट्स के लिए, और बाद में भी मैं एज फैकल्टी वर्क कर रहा हूं, और मेरे को जो ये लगता है कि ये चीजें इंपॉर्टेंट है, जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं क्लासरूम मैनेजमेंट के। क्या वो इजी है अचीव करने? क्या सच में वो इतने आसान होते हैं? नहीं, ये एक हंसी ये बताती है कि भाई आप मजाक कर रहे हो क्या, इतने आसान नहीं होते। लेकिन थैंक्स टू अवर टीचिंग फ्रेटर्निटी हम इसको अच्छा कर रहे हैं। हमारी टीचिंग जो फ्रेटर्निटी है वो इसमें निरंतर बढ़िया काम करती जा रही है। अब आती है बात कि कैसे ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करें, कैसे, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। कि ये हमारा चौथा पॉइंट है। टोटल हम 5 पॉइंट डिस्कस करेंगे, लेकिन ये जो पॉइंट है ये सच में इंपॉर्टेंट है, और इस पे मैंने काफी एम्फेसिस दी है।
how to achieve objectives. Attend to yourself, build healthy relationship with the students, set rules, boundaries, make your sessions interactive. और इसीलिए मैं चाह रहा था मेरा ये सेशन भी इंटरेक्टिव हो. Involve parents, guardians. Be firm but always be polite and compassionate. Never do these. अब एक एक को डिटेल में डिस्कस करेंगे. अटेंड टू योरसेल्फ. अगर आप फैकल्टी मेंबर हैं तो आपको अपने आप पे ध्यान देना सबसे इंपॉर्टेंट है. अच्छी डाइट लीजिए, जो हेल्दी डाइट वो लीजिए, फैमिली के संग अच्छा टाइम व्यतीत करिए और कुछ एक्सरसाइज, योगा इस तरह का करिए ताकि आप हेल्दी रहें. आप हेल्दी रहेंगे तो आगे के काम आपके और बढ़िया हों. बिल्ड हेल्दी रिलेशनशिप विद स्टूडेंट. बच्चों के साथ स्वस्थ रिलेशनशिप पैदा करिए. आई कांटेक्ट. अब उसमें किस किस तरह से करना है आई कांटेक्ट. आई कांटेक्ट से हम लोग बच्चों के और नजदीक आ जाते हैं. बच्चों से आई कांटेक्ट हम बना के रखेंगे, उनकी बातों को ध्यान से सुनेंगे तो हमारा रिलेशनशिप अच्छा हो और बढ़िया हो. सेम पॉइंट, उनको ध्यान से सुने. उनको एनकरेज करें. अगर वो कोई काम अच्छा कर रहे हैं, बच्चे छोटे और बड़े सबको, सबके संग ये बातें एप्लीकेबल हैं. बड़े बच्चों के संग भी यही बात एप्लीकेबल है. उनको आप एनकरेज करेंगे, उनको सुनेंगे और उनके आंखों में डाल के बात करेंगे, इफेक्ट सेम होगा चाहे बच्चे छोटे हों चाहे बड़े हों. उनको अकाउंटेबल बनाइए. मतलब आप जिम्मेदार हो, ये जिम्मेदारी आपकी है, ये काम आपको करना है. क्यों? क्योंकि ये जिंदगी आपकी है. आपको अपनी जिंदगी खुद बनानी है. तो उसके लिए आपको जो बताया जा रहा है वो करिए, तो अकाउंटेबल बनाए. एनकरेज इनिशिएटिव. अगर कोई अपनी पहल करता है तो उस पहली बात तो यह है कि इनिशिएटिव स्पार्क पैदा करिए कि इनिशिएटिव आए, और अगर आता है तो उसको एनकरेज करिए ताकि ये फैले. दूसरे लोग भी अपना इनिशिएटिव मतलब पहल करें, इनिशिएटिव लें. तारीफ करें, अच्छा काम करने पे तारीफ करें. बहुत बड़ा मोटिवेशन होता है बच्चों को. वो जाके सबको बताते हैं, घर जाके. मैं जब छोटा बच्चा था, मैं जानता हूं ना, आज की तारीख में मैं 67 ईयर्स का हूं. लेकिन जब 4 साल का था, 7 साल का था, 10 साल का था, 15 साल का था, कॉलेज में था, जब भी टीचर तारीफ करते थे मेरे को खुशी होती, बहुत खुशी मिलती, उत्साह दुगना हो जाता. और कल्चरल डिफरेंसेस जो हमारे होते हैं, प्रांत के, भाषा के, धर्म के, उनको समझें. उनको समझ के फिर उसके हिसाब से कई जगह पे जो आपको बताऊं मैं कि हाँ को
साउथ में पर्टिकुलरली मैंने देखा कि जैसे हम लोग मुंह हॉरिजेंटली हिलाते हैं अगर ना कहना हो, लेकिन साउथ इंडिया में मैंने देखा ऐसे हिलाने का मतलब हाँ होता है। तो कहने का मतलब यह है कल्चरल डिफरेंसेस को हम समझें और अकॉर्डिंगली अपने अपनी ओपिनियन पर। अब आते हैं अगले पॉइंट के ऊपर, सेट रूल्स और ये शुरुआत में होनी चाहिए टीचर के द्वारा। ये अर्जेंट है, हमें रूल्स जो हैं वो अपने शुरू में ही बना देने चाहिए कि रूल्स और किस कायदे से हमारी क्लासेस चलेंगी। तो रूल्स और बाउंड्रीज बनाने के लिए हमें क्या करना है? पहली बात तो हमें याद रखना है कि वो हमारे स्टूडेंट्स हैं, हमारे फ्रेंड्स नहीं हैं। आप फ्रेंडली वे में बिहेव करना और उनको फ्रेंड समझना ये दोनों अलग। फ्रेंडली वे में भी बिहेव आप हर समय नहीं करेंगे, आप उनको करेंगे जब जरूरत। क्योंकि क्या होता है, अगर जरूरत से ज्यादा फ्रेंड से दोस्ती कर ली तो फिर वो हमारा जो डिसिप्लिन है वो खत्म हो जाए। तो हमें उनको स्टूडेंट्स ही मानना है, लेकिन स्टूडेंट्स मानते हुए जितना उनको प्यार, इज्जत और उनको उनकी बातों को मान देना है वो हमें दे। कोड ऑफ कंडक्ट हमें बना लेना चाहिए, उसको एस्टेब्लिश करिए और उसको फॉलो करिए। आप भी फॉलो करिए और बच्चों से भी फॉलो करिए। अब कोड ऑफ कंडक्ट में क्या क्या चीजें आ सकती हैं? कोड ऑफ कंडक्ट में आएंगी टाइमलीनेस, टाइम पे आए बच्चे, रिसेस हुई है, लंच ब्रेक हुआ है, उसके बाद टाइम पे आ जाए, सुबह टाइम के ऊपर। जब आप क्वेश्चन पूछें तो वो अपनी समझ के हिसाब से उसका जवाब दें। अगर आप होमवर्क वगैरह देते हैं तो उसको करके लाएं। कभी कभी सिचुएशंस ऐसी आएंगी, कोई बीमार हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, किसी के घर के अंदर कोई समस्या हो जाएगी, वो बात अलग है। एक्सेप्शनल सिचुएशंस को आपको हमेशा कंसीडर करना, लेकिन उसके बाद भी ये नहीं कि इसकी वजह से लैक्सिटी आ जाए। इसलिए कोड ऑफ कंडक्ट का होना जरूरी है। और कोड ऑफ कंडक्ट बनाने में आप चाहें तो बच्चों को भी इन्वॉल्व कर सकते हैं, और आप चाहें तो इस टाइप के पोस्टर्स दीवारों पे, स्कूल के जो क्लासरूम है उसकी दीवारों पे भी लिख सकते हैं, जो आपको रूल्स या कोड ऑफ कंडक्ट ये सब जो भी आप बनाए उसको वहां बाउंड्रीज को आप उसका पोस्टर बना के लिख के भी रख सकते हैं। और अगर स्टूडेंट्स को इन्वॉल्व किया उसके अंदर तो वो बाउंड हो जाएंगे उसको फॉलो करने के लिए, क्योंकि आप हमेशा कह सकते हैं देखो आप ही लोगों ने ये सब बनाया। अगर कॉन्फ्लिक्ट होए तो उसको आप पीसफुली रिजॉल्व कर सकते हैं। कॉन्फ्लिक्ट से मतलब है डिफरेंस इन ओपिनियन। कॉन्फ्लिक्ट मतलब लड़ाई झगड़ा नहीं। अब हम उम्मीद नहीं करते कि लड़ाई झगड़े होते हैं बड़े बड़े कॉलेजेस, स्कूल्स में, वहां बहुत महान पाते हैं टीचर्स। बच्चों में आपस में कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, या कभी कभी डिफरेंस इन ओपिनियन हो सकता है फैकल्टी के सब, लेकिन उसको रिजॉल्व करना है पीसफुल, शांत रहे। अगर प्रॉब्लम्स आए तो आप प्रॉब्लम्स का ये समझने की कोशिश करिए कि इसका रूट कॉज क्या है, क्या आप किस वजह से ये प्रॉब्लम है। अचानक शोर मच गया क्लास में तो क्या वजह है, या क्यों
कुछ लोग अचानक क्या बात हो गई जिस वजह से ये समस्या आई है। अब ये बात वहां भी एप्लीकेबल हो जाती है कि कोई बच्चा गुमसुम है, कोई रेस्पॉन्स नहीं दे रहा, तो आप सोच सकते हैं कि भाई अब ये बच्चा तो ऐसा नहीं था, क्यों ऐसा कर रहा है, तो इसके पीछे रूट कॉज क्या है, और उसके हिसाब से सॉल्यूशन निकालिए। बच्चों की प्रॉब्लम्स उतनी बड़ी नहीं होती, प्रॉब्लम्स बड़े लोगों की ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती हैं, बच्चों की प्रॉब्लम्स समझना आसान होता है। हम लोगों के एज फैकल्टी हम बड़े आसानी से समझ सकते हैं उनकी प्रॉब्लम, और हमारे लिए रिजॉल्व करना भी आसान। अब अगला पॉइंट है, मेक योर सेशंस इंटरेक्टिव, आस्क क्वेश्चंस एंड इन्वॉल्व देम, उनको इन्वॉल्व करिए। तो क्या होगा कि उनसे क्वेश्चंस पूछेंगे तो उनका माइंड चलेगा, इन्वॉल्व हो जाएंगे। तो किसी को अगर बोर्डम फील हो रहा होगा तो वो भी इन्वॉल्व हो जाएगा, वो भी ध्यान से सुने। और ये बात जो है सेशन को इंटरेस्टिंग बना देती। इन्वॉल्व पेरेंट्स गार्जियंस, ये छोटे स्कूलों में तो बहुत ज्यादा होता है, कॉलेजेस वगैरह में उतना नहीं होता, लेकिन पेरेंट्स मीट होती है, और पेरेंट्स मीट के अंदर ये बातें इंटरेक्शन होता है जिसमें कि आप उनको इन्वॉल्व कर सकते हैं। इनफैक्ट ये इनपुट मैं आपसे चाहूंगा कि आईटीआई में क्या जो उनकी जो फीडबैक वगैरह है बच्चों की, क्या पेरेंट्स के पास जाती है? ये जरा आप लोग बताइए, ये बात कोई भी बता दे कि क्या पेरेंट्स तक ये फीडबैक उनकी परफॉर्मेंस की जाती है आईटीआई में। कोई भी अनम्यूट करके बताइए, मैं खुद समझना चाह रहा हूं, मुझे नहीं पता। मैडम, ये हरीश शर्मा मैडम आप बोल रही हैं, लेकिन आपका माइक ऑन नहीं है। नहीं जाती सर, नहीं जाती? जी नहीं जाती। ओके, मैंने यही कहा कॉलेजेस में नहीं जाती, कॉलेजेस में वहां पे तो स्कूल में बहुत होता है, आईटीआई में अगर नहीं जाती तो आप सोच सकते हैं कि क्या पेरेंट्स को भेजी जाए फीडबैक, ये आप सोच सकते हैं कि क्योंकि इससे मदद मिलती है। स्कूल्स में तो रेगुलर इंटरेक्शन होता है, मंथली इंटरेक्शन होता है, लेकिन आईटीआई में सोच सकते हैं आप कि क्या 3 महीने में एक बार पेरेंट से मीट हो जाए और क्या फीडबैक जाए, मंथली फीडबैक जाए, सोच सकते हैं। पेरेंट्स को भी खुशी होगी कि आपके बच्चे पे ध्यान दिया जाए, उनको इस बात की खुशी होगी कि बच्चे पे ध्यान दिया जाए। और ये ऑफ कोर्स बच्चों के लिए है, छोटे बच्चों के लिए है, बड़े बच्चों के लिए उतना नहीं है कि बच्चे रोज क्लास में, बड़े बच्चों को तो जरूरत ही नहीं पड़ती इन सब की। लेकिन अगर पेरेंट्स को कुछ ध्यान देना है किसी बात के ऊपर, बड़े बच्चों के लिए भी फीडबैक जाने पे फायदा हो सकता है, वो समझा सकते हैं और थोड़ा सा इस बात का ध्यान रख सकते हैं कि बच्चे जो हैं टाइम वेस्ट ना करें, बड़े बच्चे भी हों, उनको भी कभी कभी समझाने की जरूरत पड़ जाती है। आपको फर्म रहना है, मजबूत रहना है, ढीले नहीं पड़ना है, लेकिन हमें हमारा व्यवहार जो है बच्चों के साथ और बोलना उनसे मधुर ही रहा, क्योंकि तभी हम अपने उद्देश्य को पा सकते हैं। ये सब दुनिया के जो हमारे कई महानतम गुरु हुए हैं, उनका सबका यही कहना, बड़े शांत रहे हैं वो लोग
और कभी किसी से अपनी बात शांति से समझाई और तो बच्चों ने समझा। लेकिन फर्म रहना, ये नहीं कि हम ढीले पड़ जाए। कुछ काम तो हमें कभी नहीं करना, शाउट, लूज टेम्पर, ये हमें कभी नहीं करना बच्चों के साथ। बच्चे बहुत दिल के मासूम होते हैं और कई बार क्या होता है, वो इन बातों से विचलित भी हो सकते हैं। और लास्ट पॉइंट है, कैरी आउट योर इंटरनल रिव्यूज रेगुलरली। आपको भी अपना मनन करना है कि आप किस रास्ते पे कैसे, जो रास्ता आपका है, जो आपका काम है, उस रास्ते पे सही जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं। और आप चाहें तो इस बात को अपने दोस्तों से डिस्कस कर सकते हैं और अपने आप में इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये मेरे को कहना था आज के सेशन में। आमिर, अब मैं स्टॉप कर रहा हूँ शेयर को। अब मैं आप सबसे कुछ सुनना चाहूंगा। अगर आप कुछ कहना चाहें, कुछ फीडबैक, कुछ क्वेश्चंस जो है आपके, हम लोग वो सब अब डिस्कस कर सकते हैं। आप मेरे को ये भी बता सकते हैं कि अगर अगर मेरे प्रेजेंटेशन में कोई और सुधार की जरूरत है तो वो भी बता सकते हैं। आई थिंक आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। हाँ जी, आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, सिंपल वे में, तो पूछने में शायद कुछ रहा नहीं। नहीं, क्या क्या मैं आपको सुन नहीं पा रहा हूँ। कह रहा हूँ आपने बहुत सिंपल वे में अच्छे से एक्सप्लेन किया है, तो सारी चीजें समझ में आ गई हैं, पूछने को कुछ रहा नहीं। लेकिन कुछ कमेंट तो हो सकती हैं। जी, बच्चों के बारे में कमेंट करिए। बच्चों के बारे में आप बताइए, आपका एक्सपीरियंस क्या है बच्चों से। हाँ हाँ, ये एक हाथ दिख रहा है, हरीश शर्मा। बच्चों के बारे में बताइए। भाई आपका ट्रेनर है, पेरेंटिंग में आईटीआई में, तो आप लोगों को तो बोलना चाहिए, तो उसका इंटरेक्टिव सेशन चलती। ओके सर, कोई क्वेश्चन नहीं तो कंक्लूड करें। चलिए फिर कंक्लूड करते हैं। Okay, thank you Varma sir for your nice presentation. Thanks to all participants for joining us. अब ये हमारा कंक्लूडिंग सेशन जो है वो मंडे को है 12 बजे। उसमें सब लोग समय का ध्यान रखें, 12 बजे ज्वाइन कर लें। फीडबैक एंड सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन है।